शुरू से रिवीजन कर लेते हैं बौद्ध धर्म का, है ना। तो बताइए बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। कितना ईसा पूर्व में उसका हुआ था जन्म? 563 ईस्वी में जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम। लेकिन वो जन्म के 7 दिन के बाद क्या होता? मर गई। तो उसका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया, है ना। उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ, है ना। अब किससे शादी हुआ था? कितना साल में? 16 साल के एज में। उसके मन में 4 प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया था जब वो अपने सारथी के साथ गया था बाहर घूमने के लिए, है ना। कितना तरह का वैराग्य उत्पन्न हो गया था? कौन कौन? बाला किसको देखा था? वृद्ध व्यक्ति को देखा था, है ना। उसके बाद बीमार व्यक्ति को। तीसरा नंबर पे मतलब लेटा हुआ था। और उसके बाद चौथा तप कर रहा था। इसी से उसके मन में क्या हो गया? ये दुनियादारी क्या है? सब मोह माया है, सब कुछ बेकार है। अब हम लोग दुनिया को बदलने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? गृह त्यागना ही पड़ेगा, है ना। तो वो गृह त्याग दिया। तो गृह त्याग करके सबसे पहले किसके पास गया? अलार कलाम। अलार कलाम कहाँ थे उसका गुरु? सांख्य दर्शन का जो है उससे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और अलार कलाम कहाँ थे वो तभी? कौन सा जिला? वैशाली जिला में था। अलार कलाम कहाँ था? वैशाली में, है ना। तो वैशाली अलार कलाम से कौन सा शिक्षा प्राप्त किया? सांख्य दर्शन। उसके बाद दूसरा गुरु कौन थे? रुद्रकलाम। उसको हम लोग रुद्रक भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रुद्रक भी बोलते हैं। इससे कौन सा शिक्षा प्राप्त किया? योग दर्शन शिक्षा प्राप्त किया। और ये रुद्रकलाम कहाँ थे? ये गुरु पावापुरी में, सॉरी हाजीपुर में। ये कहाँ था? हाजीपुर में, है ना। कौन सा? रुद्रक बताइए कहाँ पे था? हाजीपुर में। यहाँ से कौन सी शिक्षा प्राप्त किया? योग दर्शन। तो अब बताइए किसको ज्यादा मानते थे बुद्ध भगवान? योग दर्शन को। कहा कि अभी जितना भी उसका मूर्ति सब है सब किस रूप में है? योग के रूप में है ना। तो उसके बाद वो कहाँ चले गए बताइए? सारनाथ। यहाँ पर यूपी है। यूपी के कहाँ गया था वो? सारनाथ। सारनाथ में क्या मिला था उसको? नहीं मिला। 6 साल तपस्या के बाद भी इसको कोई फल नहीं मिला, है ना। इसको कौन मिल गया? 5 मित्र था, 5 मित्र था, है ना। वो सब तपस्या में लगल था। एक महिला जंगल में आ रहे थे, उसको देख लिया कौन? बुद्ध भगवान। अब बुद्ध भगवान पूछ रहा उससे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो महिला बोले, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना हार्ड तपस्या करिएगा तो मिलेगा भगवान? नहीं मिलेगा। या तो आप तपस्या कीजिए, इतना कठोर भी मत कीजिए कि भगवान को भी शक हो जाए कि इतना तपस्या काहे कर रहा है ना। और इतना आसान वाला भी मत कीजिए कि मतलब पता चल जाए। तो वो क्या होना चाहिए? एक बीच वाला तपस्या होना चाहिए, ताकि हाँ बीच वाला। तो वो फिर अब 5 मित्र को छोड़ करके कहाँ चला गया? बोध गया में, है ना। अब बोध गया में बताइए तो कहाँ पे? बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? फल्गु नदी। फल्गु नदी को क्या बोलते हैं? निरंजना नदी बोलते हैं, है ना। और वहां पर कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष। और इसका एक चीज इसका देखिए कितना मतलब सुटेबल है। इसका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा हुआ, है ना। वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। मरा भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। मतलब सब काम इसी दिन हुआ, है ना। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो बताइए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गया? बोध गया, है ना। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे, है ना। वो कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा था, ठीक है। और ये ज्ञान की जैसे ही प्राप्ति हो गया तो इसके अंदर से क्या सब निकलने लगा था? पूरा ज्योति दिव्य रूप से निकलने लगा था। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पहले तो ये सिद्धार्थ था। पहले क्या था? सिद्धार्थ। जैसे ही इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया उसी दिन से इसका नाम क्या हो गया? बुद्ध। महात्मा बुद्ध भी हो गया, है ना। कथागत भी इसी को बोला गया, है ना। शाक्य मुनि भी इसी को बोला गया। और लाइट ऑफ एशिया भी इसी को कहा गया। जो प्रकाश की एशिया का ज्योति प्रकाश या प्रकाश पुंज जो भी बोलते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया? गौतम बुद्ध को। शाक्य मुनि
गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध भी उसी दिन कहा गया है ना, जैसे ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति करके फिर कहाँ चला गया? जहाँ से आया था वो चारों पांचों दोस्त यहाँ पर तपस्या में विलीन था पूरा। ये बोला कि तुम लोग को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ, चलो अब हम देते हैं तुम लोग को ज्ञान। तो यानी यहाँ पर पहला उपदेश देने लगा। कौन सा स्थान पे? सारनाथ पे। पहला उपदेश कितना मित्र को दिया था? 5 मित्र को, है ना, 5 मित्र को दिया था, है ना। तो ये सारनाथ में पहला उपदेश दिया। क्लियर हो गया यहाँ से? उसके बाद सारनाथ से यहाँ पर मतलब ये कहाँ चले गए उपदेश देने के लिए? यहाँ उपदेश देने के बाद श्रावस्ती, है ना। श्रावस्ती बताइए तो कहाँ पे है? यूपीए में है ना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा समय गौतम बुद्ध जो है उपदेश भी दिए हैं और ज्यादा समय भी यहीं पर बिताए, है ना। तो ज्यादा बताइए प्रायोरिटी सारनाथ होगा कि श्रावस्ती? श्रावस्ती होगा, है ना। और यहाँ पर उपदेश देने के बाद जो है यहाँ पर मतलब पहले क्या होता है कि गुरु सब जो होता था अपना मतलब थोड़ा सा कमाई सब के लिए क्या करते थे? उपदेश देते थे। उसके बदला में क्या देते थे? भिक्षा सब देते थे, है ना। दीक्षा जो भी होता है वो सब देते थे। तो यही काम करते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये जो है 5 मित्र के साथ गया कहाँ पे? श्रावस्ती। यहाँ पर सबसे अधिक क्या दे दिया? उपदेश दे दिया। और फिर उसी के अगल बगल में एक जगह का नाम है उरुवेला। उसी मतलब श्रावस्ती के अगल बगल में एक जगह का नाम है क्या? उरुवेला। उरुवेला में जो है एक लड़की थी, किसान की बेटी थी, उसका नाम था सुजाता। उसका नाम क्या था? सुजाता। वो जो है गौतम बुद्ध को है ना खीर खिलाती थी, है ना। अपने हाथ से क्या खिलाती थी? खीर खिलाती थी। आई 5 मित्र उसको बोला देखो ये लड़की के हाथ से खीर खा रहा है। तो उसी दिन उसको बोल दिया 5 मित्र पाखंडी, है ना। पाखंडी बताइए किसने बोला? 5 मित्र क्यों बोला? लड़की के हाथ से खीर खाने के वजह से इसको पाखंडी बोल करके 5 मित्र इसका साथ छोड़ दिया। कौन कौन? मतलब 5 मित्र था, है ना। बताइए कौन सा स्थान पे खिलाया था खीर? उरुवेला, है ना, उरुवेला। और यहाँ से जैसे ही इसका 5 मित्र साथ छोड़ दिया तो फिर दूसरा जगह उपदेश देने के लिए चला गया, है ना। मतलब उसी के बगल में एक जगह पे गई थी। वहां पर एक महिला थी, बूढ़ी महिला, है ना। वो भी मतलब अपना उपदेश देते हुए जाते रहते थे, ठीक ना। कौन? गौतम बुद्ध। अब अकेले हो गई। पहले तो कितना था? 6 आदमी था, है ना। अब आई अकेले, सब छोड़ दिया साथ। तो जैसे ही मतलब यहाँ पर उपदेश देने आया था तो एक महिला जो है उसको मतलब भिक्षा के रूप में जो है वो मतलब झूठा आम दी थी खाने के लिए, है ना। यानी वो आधा खा ली थी महिला, है ना। वही आधा आम जो बचा था वो उसको दे दी थी। उसी के बदले में जो है उसी मतलब समय में उसके बगल में जितना भी अमीर आदमी था सब आया था क्या सी देने के लिए? उपहार के रूप में पूरा चांदी सब सोना सब लेके आया था, है ना। उसको भी गिफ्ट किया। किसको गिफ्ट किया? गौतम बुद्ध को। अब महिला कौन सी गिफ्ट किया था? झूठा आम, आधा बच गई थी आम, वो गिफ्ट किए थे, ठीक ना, महिला। अब उसके बगल में जितना भी अमीर सब आदमी था वो सब क्या गिफ्ट किया? सोना चांदी धन दौलत पूरा गिफ्ट किया, है ना। तब महात्मा बुद्ध को पूछा गया कि सबसे अच्छा उपहार आपको किसका लगा, है ना। तो वो बोला इस महिला का हमको जो है ना सबसे अच्छा उपहार मिला, है ना। वो बोला जैसे ही बात बोला कि सबसे अच्छा उपहार महिला का बोला, ये अमीर सब आदमी बोला सठिया गया है, ये यहाँ पे सोना चांदी दे करके पूरा दे दिया है, भर दिया है, झूठा आम बोल रहा है सबसे अच्छा है ना। तब महात्मा बुद्ध ने कहा उसको कि आप लोग के पास जितना भी धन दौलत है, मान लीजिए 100% होगा उसके पास, कोई भी सामान क्या होता है अपने आप 100% होता है ना। तो महिला के पास जितना रहेगा वो अपने आप जितना भी था सारा कुछ दे दिया, है ना। यानी उसके पास मात्र थोड़ा सा क्या बचा था? आम बचा था, वो हमको पूरा दे दी। लेकिन आप लोग क्या हुआ कि 100% में से 2% भी 0.01% भी नहीं दिए हैं ज्ञान में। तो अब बताइए कौन है सबसे बड़ा? आप लोग हुए कि महिला हुए? तो महिला हुई, क्या कि उसके पास उतना ही धन दौलत था, है ना। तो यहाँ पर ये भी उपहार दिया गया। उसके बाद जो है ये यहाँ पर वहां से निकल चले, है ना। कौन? गौतम बुद्ध। थोड़ा आगे जाके बाद जो है आगे जाने के बाद थोड़ा मतलब प्रोग्राम टाइप से हो रहा था, है ना। वहां पर जो है स्टेज पर गए महात्मा बुद्ध, है ना। और एक तो लड़का था
यहाँ पे कपाली नाम का शिष्य बना था, है ना। है देखिए तो कहीं कपाली है, आनंद के बगल में, हाँ उपाली, सॉरी उपाली। उपाली बहुत ही जो है ना मतलब ही गाली गलौज पूरा करता था उपाली, है ना। वो महात्मा बुद्ध को जो है जैसे ही स्टेज पर पहुंचा, सुनिए ध्यान से, महात्मा बुद्ध जैसे ही स्टेज पर पहुंचा तो वो लड़का इसको गाली देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। किसको? महात्मा बुद्ध को। कौन? उपाली, है ना। बोला तुम इधर आओ, स्टेज का बगल में खड़ा कर दिया, चलो 2 गाली जितना देना है ना। हाँ जल्द जितना मन है गाली दो, जितना गाली आता है सब गाली दो हमको। बोला दे तो रहे हैं गाली, और देना है? हाँ और देना है, दो जितना देना है। देते 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 थक गया, है ना। बाद में वो बोला अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो हम अपना कोई सामान तुमको दे रहे हैं, है ना, और तुम लेने से इनकार कर रहे हो, तो बताओ वो सामान किसका होगा? तो बोला अगर हम नहीं लेंगे तो किसका सामान होगा? आप ही का सामान होगा, जे दे रहा है उसी का होगा, है ना। तो आप बताओ, तुम्हारा गाली हम नहीं स्वीकार किए, तो अब बताओ किसको वो गाली मिलेगा? तो बोला ये तो हम ही को मिल जाएगा, रिटर्न में हम ही को मिल जाएगा, है ना। तब वहां से वो जो है सबसे मतलब प्रमुख शिष्य में गिना गया। कौन? उपाली राज। वो उसका मतलब उसको क्या मानने लगा? गुरु मानने लगा। और उसका एक और था शिष्य, कौन? आनंद। ये बहुत खतरा था, नहीं तो और तो खतरा। ये क्या करता था, ये महात्मा बुद्ध को जो है ना मतलब बोलते रहता था कि ओ सर, मतलब महाराज, पहले तो महाराज भी बोलते हैं, अभी तो सर, गुरुजी। हाँ गुरुजी, हम लोग क्या है कि आप जो है सब खाली संते ठोक लेके घूमते हैं, है ना। इसमें कहीं कभी कभी महिला को भी एंट्री मारिए इसमें, है ना। यही महात्मा बुद्ध बोलता है, जैसे ही देख लो, एक बात तुमको बता देते आनंद, जैसे ही महिला एंट्री मार दी तो सोच लेना बौद्ध धर्म का क्या होगा? विनाश होने का हो जाएगा कगार। होता भी है, सही बात होता है नहीं। अब मान लीजिए कहीं मीटिंग बैठाना है, महिला सब अपना सब कुछ करके आएगी, है ना, मतलब बाल झाड़ेगी, सब कुछ तैयार होकर के, मीटिंग है 7 बजे से, आएगी 7:30 बजे, तो बताइए होगा? यही सब विनाश होगा, है ना। हाँ तो विनाश का श्रेय किसको बताया? महिला को बताया। गौतम बुद्ध का विनाश, बौद्ध धर्म का विनाश का कारण, लेकिन जिद्दी था। कौन? आनंद। बोलता था महाराज कीजिए ना, आप समझ नहीं रहे हैं, है ना। तही गलत बोला, ठीक है चलो महिला को भी एंट्री मार देते हैं, है ना। तो सबसे पहला महिला कौन था? हाँ इसका जो मौसी थी, इसी को सबसे पहला इसमें बनाया था, है ना, शिष्य। पहला शिष्य बताइए? गौतमी, है ना। गौतमी कौन थी? मौसी थी उसके, है ना। उसके बाद एक और था महिला, अमरपाली। कहाँ के है बताइए तो? हाजीपुर में। वो एक डांसर थी, हाजीपुर में क्या थी? एक नर्तकी थी। कौन? अमरपाली। दूसरा महिला शिष्य कौन बनी? अमरपाली, है ना। तो पहला शिष्य बताइए महिला में? गौतमी। दूसरा अमरपाली। क्लियर हो गया? अब यहाँ से ये सभी चीज मतलब उपदेश देते हुए, है ना, ये जो है आया था कहाँ पे? नहीं, पावापुरी। कहाँ आया था? पावापुरी में उपदेश देने के लिए, है ना। यहाँ पर जैसे ही उपदेश देने आया था पावापुरी में, हाँ यहाँ से मतलब उपदेश देते हुए, है ना, कहाँ आ गया? बिहार के पावापुरी। पावापुरी कौन जिला में? वैशाली जिला में। तो वैशाली जिला में आया, है ना। वहाँ हाँ सही बात, सही बात, नालंदा में है। वैशाली तो पटना से उधर हो जाता है ना, पावापुरी इधर है, सही बात। तो पावापुरी में आ गए कौन? गौतम बुद्ध। कहाँ से? यूपी से, है ना, बिहार आ गए। और यहाँ पर भी क्या आए थे? उपदेश देने के लिए, है ना। उपदेश देने के लिए आए थे। यहाँ पर एक ठो राजा था वहां पे, है ना, उसका नाम था चंदू। उसका नाम क्या था? चंदू, है ना। चंदू क्या किया था? इसको जो है मतलब भोजन करवाया था, है ना। चंदू क्या किया था? भोजन करवाया था। और कौन चीज का भोजन? मशरूम का भोजन। मशरूम समझते हैं क्या होता है मशरूम? कवक टाइप का, देखिए कवक छत्ता, हाँ उसी का भोजन करवाया था। मशरूम उसी को बोला जाता है ना।
तो बताइए मशरूम का भोजन किसने करवाया? चंदू नामक यहाँ पर जो आदमी था वो करवाया था पावापुरी में, है ना। और यहाँ पर वो भोजन ग्रहण करने से क्या हुआ, उसका तबीयत बिगड़ने लगा। किसका? गौतम बुद्ध का, है ना। गौतम बुद्ध का तबीयत बिगड़ने लगा तो वो कहाँ पे आए थे अभी? पावापुरी में। यहाँ पर किसके हाथ से खाया था भोजन? चंदू के हाथ से खाया था। और उस भोजन के कारण से उसका तबीयत क्या हुआ? बिगड़ना स्टार्ट हो गया। तो अब उसका जो भी अनुयायी था, फॉलोवर्स था, वो क्या किया, जैसे ही तबीयत खराब हुआ तो यहाँ पे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए तबीयत खराब होता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है ना डोली टाइप से रहता था। किस टाइप से? डोली टाइप से। तो उसको डोली में जो है ना बैठा करके 4 आदमी यहाँ से कहाँ पर ले जाएगा बताइए तो? नहीं, कहाँ पर ले जाना चाहिए बताइए? सबसे ज्यादा अधिक स्पेंड कहाँ किया था अपना लाइफ? श्रावस्ती में। ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, है ना। तो ये जो है यहाँ से जो है ले करके जा रहा था। तो ये बताइए यहाँ से जो है ये मतलब लखनऊ से, ये यूपी है ना, यूपी के लखनऊ से पीछे एक और शहर है ना, वो है कुशीनगर। वो कौन है? कुशीनगर, है ना। यहाँ से जैसे ही इसको ले जा रहा था तो बीमार था ना, तो बीमार था, यहाँ पर आकर क्या हो गया इसका? खत्म हो गया। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया। क्या हो गया? महापरिनिर्वाण मतलब क्या हुआ? मृत्यु हो गया, है ना। तो मृत्यु बताइए कहाँ पे? कुशीनगर में। लेकिन जा कहाँ रहा था इसको लेकर के? श्रावस्ती में लेकर जा रहा था। लेकिन इधर रास्ते में क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया। तो कब मृत्यु हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कब मृत्यु हुआ? 483 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इससे पहले देखिए, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, जैसे ही 483 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व में, है ना। अभी ईस्वी अगर बोल दे तो समझ जाइएगा इसे पूर्व में है ना, भूल से मतलब बोल देता है, आदत बन गया ईस्वी में। ईसा पूर्व बोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ईस्वी बोलने में फटाफट ईस्वी। तो बताइए मृत्यु कब कहाँ हो गया? कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व। अब देखिए आप लोग को एक ढांचा तैयार हो रहा है जीवनी का माइंड में। पहले उसके बारे में डिटेल पढ़ लिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद वो क्या हुआ, नॉलेज लेने के लिए कहाँ चले गए पहले? बताइए पहले गया, ये देखिए ये बिहार है, तो बिहार के बीचों बीच कौन नदी गुजरती है? गंगा नदी, है ना। अच्छा, बिहार में जो है हर एक जिला का लोकेशन पता है आप लोग को? अच्छा बताइए गया जिला कहाँ पर है? नहीं, इस पे लोकेशन बताइए। ऊपर होगा, ऊपर होगा। यहाँ पे है गया, ठीक है ना। उधर पटना हो जाएगा। पटना हो गया, ये गंगा नदी किनारे, है ना। इधर हो गया वैशाली, है ना। इधर नालंदा, समस्तीपुर इधर, है ना। तो अपना मधेपुरा है यहाँ पे मधेपुरा, है ना। मधेपुरा के सतले इधर पूर्णिया, इधर सहरसा, सुपौल, है ना। जाइएगा तो भागलपुर। हाँ, वो जो है ना बीपीएससी में ये सब काम आता है। बीपीएससी में ज्यादा पूछा जाता है, बिहार स्पेशल में, है ना। दिमाग में घूमना चाहिए बिहार का जो डायग्राम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान सुनिए। तो बताइए, तो पहले बैकग्राउंड हो गया उसका, फैमिली बैकग्राउंड, है ना। माता पिता, पत्नी का नाम, उसके बाद उसका जो पालन पोषण किया वो सब जान लिए। और उसके बाद जो है गिरी त्याग करके पहले कहाँ चला गया? सारनाथ चला गया। अलार कलाम के पास गए, कहाँ? वैशाली में गए, यहाँ पर आ गए, है ना। यहाँ पर आकर के कौन सा शिक्षा प्राप्त किया? सांख्य दर्शन का और रुद्रक, है ना। रुद्रक के पास गया, योग दर्शन। रुद्रक कहाँ थे? हाजीपुर बताइए कौन सा जिला में? हाजीपुर बिहार हाजीपुर जिला है। हाँ, वैशाली जिला में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाजीपुर में वो चले गए, किसके पास? रुद्रक के पास। वहां से कौन सा शिक्षा प्राप्त किया? योग दर्शन। और योग दर्शन शिक्षा प्राप्त करने के बाद डायरेक्ट कहाँ गया? सारनाथ, है ना। सारनाथ गए और यहाँ पर क्या हुआ?
ज्ञान की प्राप्ति में पूरा लीन हो गए। कितना? 6 वर्ष तक, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो फिर कहाँ आ गए? ये अकेला बोध गया। गया निरंजना नदी है ना के तट के किनारे। कौन सा नदी? पर्वत वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। यहीं से सिद्धार्थ का नाम किसमें चेंज हो गया? गौतम बुद्ध में, शाक्य मुनि में, कथागत में। कितना बताइए? बोल नहीं रहे आप लोग, याद नहीं होगा ऐसे में। कथागत, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, है ना, यहीं से हो गया। तो अब यहाँ से जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कहाँ फिर लौट गया? सारनाथ। सारनाथ में कितने को पहले उपदेश दिया? 5 मित्र को। उसके बाद जो है यहाँ से निकला 5 मित्र। रास्ते में क्या मिल गया? एक तो किसान का बेटी जो है उरुवेला में क्या खिला दे? खीर खिला दे। और उसी से सबके माइंड में क्या हुआ? निगेटिव थॉट्स आने लगा, है ना। हाँ, तो उसी जगह पे उसको क्या बोल दिया 500 मित्र ने? पाखंडी कह करके साथ छोड़ दिया। तो फिर अकेले बढ़ गया आगे। तो अकेले बढ़ गया तो रास्ते में क्या हुआ? एक महिला मिली, है ना, मतलब एक गांव गई और उस गांव में जो है उपदेश देना शुरू किया, है ना। और उसके बाद जो है सब अपना अपना मतलब जो भी भिक्षा होता था लेके आया। तो उसमें एक महिला थी, वो क्या लेके आई थी? जूठी आम। उसके पास आधा ही आम था। उसके बाद गांव का जितना भी आदमी था पूरा धन दौलत लेके, चांदी सोना सब लेके आया था। तो सबसे अच्छा मतलब तोहफा किसको स्वीकारा था? हाँ, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा और आगे जाने के बाद जो है, वैसे पहले तो सारनाथ से कहाँ गया? पहले श्रावस्ती सबसे ज्यादा उपदेश दिया यहाँ पर, है ना। उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, उपदेश देते गया। एक स्टेज पर किसको बुलाया था? गाली दे रहा था। उसका नाम क्या था? उपाली। और उपाली आया, उसको इतना गाली दिया, बस एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और यहीं पर श्रावस्ती में ही किसको अपना शिष्य बनाया था? बताइए। उंगली माल डाकू को ने बनाया था। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर कहाँ आ गए? ये उपदेश देते हुए कहाँ? पावापुरी। अब पावापुरी में किसके हाथ से खाने से? चंदू जो है सिंपल नाम है ना। चंदू की कौन सी खिला दिया उसको? मशरूम भोजन खिला दिया। अब उसी से उसका सेहत क्या हुआ? बिगड़ना स्टार्ट हो गया, बीमार हो गए। तो फिर यहाँ से इसको कहाँ ले जा रहे थे? श्रावस्ती ले जा रहे थे, क्योंकि यहीं पर ज्यादा इसका टाइम स्पेंड हुआ था। और जैसे ही ले जा रहे थे रास्ते में यहाँ पर कुशीनगर है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, कितना ईस्वी में? ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जैन धर्म में क्या था? जैसे ही महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, बौद्ध संगीति यानी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितना साल के बाद बौद्ध संगीति लाया था? 468 में क्या हुआ था? इसका मृत्यु हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का हुआ था। लेकिन संगीति कब के था? 300 ईसा पूर्व में। हम अभी जैन में आए हैं, अभी कहाँ इधर आए हैं, है ना। तो बताइए, मृत्यु हुआ 468 और यहाँ पर संगीति कब ला रहा है? तो बताइए, विनाश होगा कि नहीं होगा? जल्दी विनाश होगा कि नहीं होगा? इतना बीच में क्या करेगा? सब इधर उधर बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा? लेकिन ये धर्म, ये सबको पता था कि जैन धर्म में मृत्यु के बाद कितना वर्ष के बाद देखो कितना गैप है ना। लेकिन ये सब क्या किया? जैसे ही इसका मृत्यु हो गया, किसका? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का, इसका जो अनुयायी था, है ना, अनुयायी, वो सब क्या किया? मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए संगीति लाना स्टार्ट कर दिया, मीटिंग बुलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मृत्यु हुआ यानी 483 ईस्वी से ही क्या हुआ? मीटिंग बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो बताइए, इस धर्म का विनाश जल्दी होगा? नहीं। इसको फिर मतलब एकता करने के लिए क्या लाया गया? मीटिंग बुलाया गया, है ना। लेकिन इस सब के बीच देखिए कितना गैप। और वो भी दूसरा कितना हुआ था? 600 ईस्वी में। मतलब ये कितना 900 साल का डिफरेंस हो गया। तो इस बीच में क्या करेगा? पता नहीं चलेगा कि पहला हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ तक अभी थोड़ा हम ड्रॉप मार रहे हैं, है ना। यहाँ तक मृत्यु हो गया, यहाँ तक बस। अब इसके बाद बहुत कुछ है, बौद्ध संगीति है, उसके बाद बौद्ध चिन्ह है ना। यानी वो वहां पर जो है प्रमुख स्थान को क्या क्या कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है इसका प्रतीक क्या था, है ना। ये सभी चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बौद्ध धर्म में क्या क्या सब चीज मतलब उपदेश दिया गया था, है ना। तो उपदेश
पहले बताइए कितने बुद्ध भगवान के मन में कितने वैराग्य उत्पन्न हुआ था? कौन कौन? सभी आदमी बोलिए, ऐसे पहले एक बूढ़ा आदमी को देखा है ना, थोड़ा दूर जाने के बाद बीमार, अब फिर खत्म, उसके बाद तपस्या देख रहा था, तो उसके मन में बहुत तरह का माइंड में आने लगा है, झूठो है ये सब, शादी विवाह कुछ नहीं। हाँ चलो अब आ जाते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म में क्या क्या सब उपदेश दिया गया है। यहाँ पर बौद्ध संगीति अभी नहीं बता रहे हैं, आगे बता देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कितना आर्य सत्य है ना, तो बताइए कितना आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य है ना। आर्य सत्य कितना है? 4 आर्य सत्य बोला गया था, है ना। यानी बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य है ना। पहला था कि दुनिया जो है दुखों से क्या है? भरा है। पहला क्या है? दुनिया दुखों से भरा है। और दूसरा क्या था? ये दुखों से जो भरा है इसका कहीं ना कहीं कारण क्या है? इच्छा है ना। कहीं ना कहीं कारण क्या है? इच्छा। तो बताइए दुख से जो भरा है वो कहीं ना कहीं क्या किसके कारण दुख है आदमी? इच्छा कारण। अब मान लीजिए क्या मेरा इच्छा नहीं रहेगा कोई फ्लाइट पर उड़ने का, है ना, दुख होगा उसके बारे में? नहीं होगा। अब मान लीजिए मेरा इच्छा ही नहीं है जॉब करना, तो जॉब नहीं होगा, दुख होगा? तो बताइए दुख होने का कारण क्या है? इच्छा है। लेकिन जैन धर्म में सब ये पुनर्जन्म का यानी दुख क्लस्ट होने का कारण क्या बताया था? आत्मा बताया था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है? दुख का कारण क्या है? इच्छा है ना। और इच्छा को अगर हम, तीसरा था कि इच्छा को यदि हम समाप्त कर दे तो क्या होगा? दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। अब इच्छा नहीं रहेगा कोई चीज पाने का तो दुख होगा? हम लोगों का भी इच्छा बहुत होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो मतलब जिस दिन से इच्छा टूट जाता है उस दिन से दुख भी क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो बताइए कितना कौन कौन होगा? संसार दुखों से भरा है और दुख का कारण क्या है? इच्छा। इच्छा को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुख को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा को ही खत्म करना पड़ेगा। और ये इच्छा कैसे समाप्त होगा? सोच लेने से नहीं, अष्टांगिक मार्ग को अपनाने से। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग, है ना। अष्टांगिक मार्ग में कितना मार्ग होगा? 10? हाँ 8। अष्ट मतलब 8। तो बताइए कितना हो गया? 4 आर्य सत्य। नहीं 4 हो गया। कौन कौन? जल्दी बताइए, जल्दी। संसार दुखों से भरा है ना। दुख का कारण क्या है? इच्छा। दुख को खत्म करने के लिए यानी इच्छा को हटाना पड़ेगा। और इच्छा कैसे हटेगा? 8 अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग कितना है? 8, है ना। तो अब इसके बारे में 8 का नाम याद रखना पड़ेगा। बताइए, बात बता दे कि छोड़ दे? बता दे। चलिए बता दे। पहला था सम्यक दृष्टि, है ना। सम्यक दृष्टि पहला बताइए अष्टांगिक मार्ग में। सम्यक दृष्टि, है ना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? हाँ, सबको बराबर तरह से देखना है, किसी को ज्यादा नहीं देखना है, ना किसी को कम आंकना है ना। हाँ, सबको क्या करना है? बराबर रूप से क्या करना है? देखभाल करना है। तो यही हुआ सम्यक, मतलब प्योरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सब भी कारण होता है दुख का। होता है नहीं होता है? होता है। तो बताइए पहला अष्टांगिक मार्ग क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि, है ना। अच्छा एक ट्रिक याद रखिएगा, ऐसे में बोलेंगे तो DS, है ना, VK, है ना, उसके बाद ABI, उसके बाद SMS। 10 गुना हो गया। बताते शांति। D हो गया दृष्टि। D क्या हो गया? दृष्टि। S हो गया
संकल्प, संकल्प यानी सम्यक सब में लगा देना, सम्यक सब में लगेगा, तो ये होगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। अब भी हो गया वाक, वाक ये हो गया संकल्प, ये क्या हो गया दृष्टि, दृष्टि। और उसके बाद कैसे ज्ञान, कर्मांग है ना, कर्म हुआ कर्म है ना। उसके बाद ए से आजीविका, आजीविका है ना। उसके बाद भी आई से व्यायाम, व्यायाम, VIM से व्यायाम। उसके बाद S से हो गया SM से, SM से स्मृति है ना। ये S से हो गया समाधि है ना। मतलब एक कोड है, इसको याद रखना है। कौन सा कोड है? ऐसे याद रखिएगा, DSBK, DSBK। और उसके बाद ABI है ना, ABI SMS, ABI SMS। बताइए कौन हो जाएगा? DSBK। ऐसे में याद रखने में बहुत दिक्कत हो जाएगा है ना। ये जो है टॉनिक याद रखिएगा। हाँ कौन? DSBK। बताइए क्या आ जाएगा? DSBK ABI SMS है ना। तो बताइए डी से क्या होगा? दृष्टि, एस से संकल्प, बी से के से, ए से VI व्यायाम, SMS, SM से स्मृति, SM से स्मृति होता है ना, IS से समाधि। तो बताइए कितना अष्टांगिक मार्ग? कौन कौन? पहला दृष्टि, संकल्प, दृष्टि, ऐसे पहले 4 को याद रखना है। कौन कौन? बोलिए सभी। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांग है ना। दृष्टि बोलिए, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांग है ना। उसके बाद आजीविका व्यायाम है ना, आजीविका व्यायाम, स्मृति, समाधि है ना। बोलिए कौन कौन? दृष्टि, संकल्प, वाक, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांग, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक याद रखिएगा। DSBK ABI SMS, DSBK बोलिए, DSBK ABI SMS है ना। ये क्या हो गया? अष्टांगिक मार्ग हो गया है ना। याद हो गया ना। अब ये ऐसे लिखाते, दृष्टि, संकल्प, वाक, पता चलता। हाँ तभी खाली ट्रिक याद रखना। कौन सा? जैन धर्म में बताइए तो, जैन धर्म में क्या था? मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए KBC, KBC है ना। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक कैरेक्टर है ना। बताइए इसका DSBK ABI SMS, DSBK ABI SMS, DSBK ABI SMS है ना। सबका मतलब अब समझिए यहाँ पर। हाँ दृष्टि मतलब बताइए, सबके प्रति समान दृष्टि होनी चाहिए। उसके बाद संकल्प, संकल्प मतलब अगर मन में ठानते हैं कि हमको ये काम करना है तो हर हाल में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन किए बस तीसरा दिन मन नहीं लगा हो, छोड़ो नहीं करेंगे। हाँ ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। जब हम YouTube स्टार्ट किए थे लगभग 1 साल पहले, लगभग 2-3 महीना तक पूरा वीडियो डाले थे, अच्छा से पूरा मेहनत किए थे। उसके बाद व्यू जब नहीं आने लगा ना, व्यू सब मतलब मने नहीं कर रहा था, वो कौन देगा। लेकिन फिर से जब स्टार्ट किए तो अब लग रहा है कि ठीक ठाक प्यार है। तभी से अगर हम लगे रहते कि अभी तक में मेरा सब कुछ हो जाता चैनल का है ना। लेकिन यही हुआ संकल्प, संकल्प मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए है ना। अगर मन में ठान लिए कि हमको ये काम करना है, ये जॉब लेना है, तो हर हाल में क्या करना पड़ेगा? उसके प्रति एकाग्र चित्त निष्ठावान होकर के मेहनत करना पड़ेगा है ना। तो ये क्या चीज हो गया? संकल्प। ये किसका है ज्ञान बताइए? गौतम बुद्ध का। पहला बताइए दृष्टि, उसके बाद संकल्प और वाक मतलब सेंटेंस। हाँ देखिए यहाँ पर वाक मतलब बोलने से है ना। झूठ मत बोलिए है ना। उसके बाद
किसी को ऐसा बात मत बोलिए कि उसको ठेस पहुंच जाए, है ना। यानी सबके प्रति कैसा बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार आना चाहिए, अच्छा चीज बोलना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये होगा वाक। तो इसमें कहा गया है कि झूठा बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना। सही होने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना। सपोज दैट, मान लीजिए एक अच्छा आदमी को 4-5 को गुंडा खिदारते हुए आ रहा है, सडनली वो आपके घर में घुस गया, है ना। बचने के लिए आपके घर में घुस गया, तो क्या कीजिएगा, वो 4-5 चोरवा को कहेगा ये इधर घुसा है। तो बताइए यहाँ पर सत्य बोलना अच्छा रहेगा? नहीं। अगर सही बोल देंगे तो उसका जान चला जाएगा, और थोड़ा सा झूठ बोलने से उसका जान क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो कि वो निर्दयी है ना। मतलब उसका कसूर भी नहीं है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है ना। तो बताइए पहला क्या हो जाएगा, संकल्प, उसके बाद कर्म से रिलेटेड है ना। हाँ, कर्म भी अच्छा होना चाहिए। उतना चीज करिए गया तो कर्म अपने आप हो गया। कर्म हुआ कि मतलब अब मान लीजिए रुपया कमाने का बहुत तरीका है कि नहीं है। कोई लूट लपाट से रुपया कमाता है, कोई अपना मेहनत करके कमाता है। तो बताइए कौन सा चीज यहाँ पर बताया गया, मेहनत कर करके अपना अर्थ को बढ़ाना है ना। तो बताइए कर्मांत हो गया, ठीक है। उसके बाद आजीविका। आजीविका मतलब अपने जीवन को जीने के लिए अच्छा काम करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जीना है तो कुछ कर लेंगे इसके बदला में, नहीं, है ना। एक अच्छा काम होना चाहिए, चोरी चपाट नहीं करना चाहिए। एक अच्छा इंसान की तरह हम लोग को जीविका पालन करना चाहिए। यहाँ तक बताइए, समझ में आ गया। उसके बाद कौन कौन करते हैं व्यायाम, एक्सरसाइज कौन कौन करते हैं, करते हैं। पहले हम भी करते थे, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो व्यायाम भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ये भी है अष्टांगिक मार्ग में, है ना। व्यायाम जो है, जो सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं उसका माइंड जो है ना पूरा फ्रेश हो जाता है। जितना भी कचरा रहता है सारा चीज निकल जाता है एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। तो बताइए अष्टांगिक मार्ग में पहला बताइए कौन हो जाएगा, दूसरा संकल्प, तीसरा आजीविका। अब स्मृति मतलब याद रखना। अच्छा चीज को क्या करना है, पॉजिटिव चीज को माइंड में रखना है, नेगेटिव चीज को निकाल देना है। उसके बाद समाधि। समाधि मतलब हुआ मोक्ष की प्राप्ति, है ना। समाधि का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा, अगर आप इतना चीज को फॉलो करते हैं, उसके बाद हाँ मोक्ष की प्राप्ति होगा, है ना। तो बताइए कितना मार्ग था इसका, 8 सत्य को फॉलो करने के लिए कितना, 8 अष्टांगिक मार्ग। कौन कौन, DSBK ABI SMS, DSBK ABI SMS। यहाँ तक क्लियर हो गया। कितना 8 सत्य, कितना 8 सत्य, 4। कौन कौन, दुनिया किससे भरा है, दुखों से भरा है। और दुख का कारण क्या है, इच्छा, है ना। इच्छा, दुख को खत्म करने के लिए किसको खत्म करना पड़ेगा, इच्छा को। इच्छा कैसे खत्म होगा, ये सभी चीज को फॉलो करने से। अष्टांगिक मार्ग हम लोग का मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा, चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए क्या आया, 10 सील आया है। बात मत कीजिए, कितना सील, 10 सील। सील का मतलब क्या हुआ, सदाचार। सील मतलब सदाचार, यानी सदा विचार, अच्छा विचार, है ना। तो ये कितने सील दिए, 10, है ना। इसमें अब कितना, सब 10 को याद नहीं रखना है। इसमें से देखिए क्या क्या सब था। बोला क्या कि अहिंसा क्या करना चाहिए, मतलब अहिंसा में रहना चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, और सत्य बोलना चाहिए। पहला क्या होगा, हिंसा नहीं करना चाहिए, दूसरा सत्य बोलना चाहिए, है ना। उसके बाद धन को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, है ना। और ज्यादा मतलब इधर उधर में नहीं रहना चाहिए, है ना। मतलब ये इसमें अंदर मैंने पूछा जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया 10 सील में कि मतलब ज्यादातर जो है आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए,
है ना। अभी हम लोग मखमल पर सोते रहते हैं, है ना। लेकिन इसमें कहा गया कि आरामदायक जो है अभी बिस्तर उस पर नहीं सोना चाहिए, है ना। और जो है मतलब दारू सब भी नहीं पीना चाहिए, मद निषेध भी नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है ये मतलब ऑर्केस्ट्रा सबको नहीं देखना चाहिए, गाना जितना भी है ये सबको मुक्त ये सबको करना चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात, और ये भी कहा गया है दूसरे के स्त्री पर नजर नहीं देना चाहिए, ये भी कहा गया है ना। 10 सील में क्या कहा गया कि दूसरे की स्त्री पर नजर नहीं देना चाहिए। तो ये सारा चीज था किसमें, सील में। तो ये सब नहीं ध्यान मतलब ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है कितना सील था, 10, है ना। तो बताइए कितना आर्य सत्य, कौन कौन। संसार दुखों का बड़ा है, दुख का कारण क्या है, इच्छा। दुख को खत्म करने के लिए किसको, इच्छा। इच्छा को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग। कौन कौन हो जाएगा, SMS, ठीक है। उसके बाद 10 सील हो गया ये सब, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, अभी तक जो पढ़ा है याद हो गया सबको, शुरू से अंत तक कहानी स्ट्रीम शुरू से नहीं, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म ज्यादा बड़ा है, समझ में आ रहा है इधर हिस्ट्री, आप लोग कह रहे हैं हिस्ट्री समझ में। चलिए अब आ जाइए इधर, 3 दर्शन दिया था, कितना दर्शन, 3 दर्शन, है ना। लेकिन वैदिक काल में कितना दर्शन था, वैदिक काल में कितना दर्शन, 4। षष्ठ दर्शन, कितना दर्शन, षष्ठ दर्शन। कौन था, कौन कौन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, था कि नहीं था। तब याद नहीं रखते हैं आप लोग। अरे बात क्या कर रहे हैं, तो क्या आके बात कर रहे हो, सुन रहे हैं तो हमको नहीं सुनिएगा, उधर क्या सुन रहे हैं। अभी सोच लिए उपदेश दिया जा रहा है यहाँ पर, उपदेश को याद रखिए, जो है ना ये बेड़ा पार कर देगा। तो बताइए कितना दर्शन था इसमें, 3 दर्शन इसमें, और सम्यक दर्शन इसमें आएगा। इसमें बताया गया कि अनिश्वरवादी, पहला क्या था, अनिश्वरवादी, है ना। अनिश्वरवादी मतलब हुआ कि यहाँ पर ईश्वर को नहीं मानता था, क्लियर हो गया। दूसरा था शून्यवाद। शून्यवाद समझते हैं क्या होता है, कोई समाज में बड़ा भी नहीं है ना कोई छोटा भी है ना। कोई भी आदमी जो है वो मतलब ऐसा कभी कभी क्या होता है कि वो कभी बहुत ही छोटा हो जाता है और कभी ऐसा वक्त आता है कभी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर शून्यवाद का मतलब हुआ कि कोई आदमी न बड़ा है न छोटा है, पूरा इक्वल है, सभी आदमी क्या है, इक्वल। सुनिए तीसरा क्या था, क्षणिकवाद, है ना। तीसरा क्या था, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में कहा गया कि कोई भी चीज जो है वो अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, कल यहाँ है तो अगले दिन कहीं और हो सकते हैं, है ना। कोई भी आदमी जो है यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया है, सबको कहाँ जाना है। तो क्षणिकवाद का अर्थ समझ में गया। तो कितना दर्शन बताइए, कौन कौन, अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। इसका बड़ा समर्थक था नागार्जुन, है ना। नागार्जुन बताइए किसको कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन। नागार्जुन किसको फॉलो करता था, शून्यवाद को। तो बताइए कितना दर्शन हो गया, 3 दर्शन। अब उसके बाद है तीन त्रिरत्न, है ना। त्रिरत्न भी था, वो धर्म का कितना रत्न, 3 रत्न था। पहला था इसमें बुद्ध, है ना। पहला क्या था, बुद्ध, है ना। ऐसे मतलब जब पंडित जी से बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, होता है ना था।
तो पहला बताइए त्रिरत्न में कौन हो जाएगा? बुद्ध। अब ये देखिए, ये सब त्रिरत्न का मतलब क्या हुआ? अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुद्ध के पास जाकर के उसका उपदेश सुनना पड़ेगा। तो हम लोग जा सकते हैं बुद्ध के पास? हाँ, ये केठो कंडीशन में जा सकते हैं जब हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो बताइए अभी के, सुनिए ध्यान से, ये बुद्ध के पास वही आदमी उपदेश लेने जाएगा, यानी अपने मोक्ष की प्राप्ति लेने के लिए, मतलब के लिए जाएगा उपदेश सुनने के लिए, जो उसके समकालीन होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि हम लोग किसके समकालीन है? अब गौतम बुद्ध के समकालीन है? अभी है ये नहीं, तो इसके पास जा पाएंगे? अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो बुद्ध के पास उपदेश लेने से, हाँ, नरेंद्र मोदी के पास जाना है ना। तो बताइए, तो पहला त्रिरत्न में कौन सा था? बुद्ध। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहाँ जाना है? बुद्ध भगवान के पास, लेकिन वहां अभी हम लोग के पास है नहीं। तो बताइए ये पुल होगा? नहीं। दूसरा था क्या? संघ। दूसरा क्या था? संघ। अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अगर मान लीजिए बुद्ध भगवान नहीं है, तो उसका जो भी फॉलोवर है ना, साधु संत जो भी है, तो वो क्या आता है? एक मीटिंग होता है, संघ होता है, उसमें जाकर के उसका विचार सुनिए, है ना। तो वहां से भी क्या मिल सकता है आपको? मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। तो दूसरा बताइए मोक्ष की प्राप्ति के लिए संघ। और तीसरा था क्या? धम्म। तीसरा क्या था? धम्म। धम्म कहने का मतलब हुआ अभी हम लोग यहाँ से अपना मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। धम्म का मतलब हुआ कि बौद्ध धर्म में जितने भी पुस्तक है ना, पुस्तक को लेकर के उसको पढ़िए, है ना, उसके उपदेश को पढ़िए। वहां से भी क्या मिल सकता है आपको? मोक्ष मिल सकता है ना। वहां से भी क्या मिल सकता है? मोक्ष मिल सकता है। तो बताइए कितना रत्न हो गया? कौन कौन? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो हो गया बुद्ध, संघ, धम्म। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन त्रिरत्न नहीं है ना। ये तीनों रहेगा, चौथा एक और रहेगा, उसको मार देना। हाँ, वही मार देना है। और रहेगा कौन ऑप्शन में? डी ऑप्शन में, है ना। तो बताइए त्रिरत्न कितना? कौन कौन? अब यहाँ से कितना आर्य सब? कौन कौन? क्लियर?